जंगल का गुंडा हनी बैजर, जो नाश्ते में बिच्छू खाता है और किंग कोबरा के जहर से नशा करता है, फिर 2-4 घंटे तक नशे में धुत पड़ा रहता है और कुछ देर बाद उठकर फिर से नशा करता है और अपने से बड़े जानवरों से अकेला ही पंगा ले लेता है। पार्ट टाइम में चीते के बच्चों की किडनैपिंग भी चलती है और डरता तो शेर से भी नहीं है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर भी कहा जाता है। और ये दिमाग तो ऐसे चलाता है जैसे प्रोफेसर चलाता था, क्योंकि आप इन्हें किसी भी पिंजरे में बंद कर दो, ये फिर भी बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। यहाँ तक कि शेर भी इनसे 2 कदम दूर रहते हैं, क्योंकि शेर भले ही इनसे जीत जाए लेकिन अपना सबसे कीमती पार्ट तो खो ही देगा, क्योंकि हनी बैजर हमेशा किसी भी जानवर के मेन पार्ट पर ही अटैक करता है। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, जो अपने पिछवाड़े से दुश्मन की खोपड़ी फोड़ देता है। दरअसल इस जानवर का नाम है वोम्बेट, जो पूरे दिन खाते हैं, खुजाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई प्रेडेटर जैसे कि कोई कुत्ता हमला करता है तो ये भागकर तुरंत ही बिल में घुस जाता है और अपने पिछवाड़े से बिल के एंट्रेंस को ढक लेता है। और पिछवाड़ा देखकर कुत्ते को लगता है कि आज तो हो गया जुगाड़, और फिर जैसे ही कुत्ता इसे दबोचने के लिए बिल में बने छोटे से गैप में अपना गर्दन घुसाता है तो ये वोम्बेट अपना पिछवाड़ा हिला हिलाकर उसकी खोपड़ी फोड़ देता है, क्योंकि इनके बम में है बहुत ऐसे छोटे जानवर जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। और लास्ट वाला तो आपके घर के आसपास ही घूमता रहता है। नंबर 1, स्टिक इंसेक्ट। ये कीड़ा आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आपको ये तक पता नहीं चलेगा कि इनमें से कीड़ा कौन सा है और कौन सी लकड़ी, क्योंकि ये बना ही कुछ इस प्रकार से होता है जो बिल्कुल पेड़ की टूटी टहनी जैसी दिखाई देती है, ताकि शिकारी इसे पहचान ना सके। नंबर 2, लीफ इंसेक्ट। ये कीड़ा देखने में बिल्कुल आपको किसी पेड़ की टूटी पत्ती के समान लगेगा, लेकिन जब ये छोटे होते हैं तो एक नॉर्मल कीड़े ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो इनका शरीर बिल्कुल पत्ते के समान हो जाता है। नंबर 3, जायंट ग्रास हॉपर। और जिस ग्रास हॉपर को अभी आप देख रहे हैं, ये है तो एक नॉर्मल ग्रास हॉपर ही, जिसे आपने घरों के आसपास देखा होगा, पर आप एक बार इसे देखिए। ये है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास हॉपर, जो कि अगर एक बार झाड़ियों में बैठ जाए तो आप तो इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये जरूर आपको देख। गाड़ी पकड़ने वाला कांटा, जो गाड़ियों को ऐसे पकड़ता है जैसे कि कोई मछली पकड़ रहा हो। दरअसल ये कांटा, जिसे ग्रैपलर बम्पर कहा जाता है, ये ज्यादातर पुलिस की गाड़ी के आगे लगा होता है। इसमें एक बड़ी सी नेट लगी रहती है जो सामने चलती गाड़ी के टायर में फंसकर टायर को लॉक कर देती है, जिससे भागती हुई गाड़ी वहीं रुक जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्रिमिनल्स का पीछा करते वक्त पुलिस को अपनी कार क्रैश नहीं करानी पड़ती, बल्कि सारा काम एक बटन दबाते ही खुद ब खुद हो जाता है। अगर बिजली के तारों पर यह चीज ना लगाई जाए तो हर साल हजारों लाखों लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। दरअसल जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती है, इनमें तेज हवा चलने की वजह से काफी तेज वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिससे ये बड़ी बड़ी लाइंस काफी तेज हिलने लगती है और इनका टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ये टूट जाए तो ये आसपास के लोगों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इनमें लाखों वोल्ट्स का करंट बहता है। इसीलिए इन पावर लाइंस पर ये वाइब्रेशन डैम्पर नाम का डिवाइस लगाया जाता है, जो इनके वाइब्रेशन को कंट्रोल कर देता है, और इससे ये लाइंस ज्यादा हिलती भी नहीं। आपने भी इस तरह के सीन मूवीज में तो देखे ही होंगे, जिसमें एक हाई स्पीड चलता हुआ कार चलते हुए ट्रक में आसानी से घुस सकती है, पर क्या रियल में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो इसी को वेरीफाई करने के लिए मिथबस्टर्स ने इसके लिए पहले एक सिमुलेशन टेस्ट किया और एक रिमोट कंट्रोल वाली कार को चलते हुए ट्रक में छोड़ा, तो कार ट्रक से बिना टकराए फिक्स जगह पर जाकर रुक गई। लेकिन फिर उन्होंने एक स्पोर्ट्स कार में खुद ड्राइवर बनकर इसे परफॉर्म किया, और जब कार ने 50 के kmh की स्पीड पकड़ी तो उसे रैंप पर चढ़ाया गया। फिर कार ट्रक से बिना टकराए डिब्बे के अंदर जाकर आसानी से रुक गई। फिर बाद में हाई स्पीड कैमरा से पता चला कि जब कार के पहिए रैंप से टकराए तो उसकी स्पीड अचानक से कम हो गई, जिससे कार बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई और कार को रुकने का समय मिल गया। लेकिन जब इसे 80 के kmh की स्पीड से चलाया गया तो इस बार भी कार आसानी से ट्रक के अंदर जाकर रुक गई। और इसका मतलब है कि ये वास्तव में होना संभव है। आपको कोई हेलीकॉप्टर एक बड़ा सा नेट ले जाते हुए दिखाई दे तो ये मत सोचना कि ये नेट से मछली पकड़ेगा। दरअसल इसे एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कहते हैं, जिसमें एक हेलीकॉप्टर इस बड़े से नेट जैसे दिखने वाले डिवाइस को ऊपर उठाकर ले जाता है, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं और इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स निकलते हैं, जो धरती में 30 मीटर से लेकर 1000 मीटर गहराई तक जा सकते हैं, जो जमीन में मौजूद मिनरल्स के खजाने को और ग्राउंड वाटर जैसे चीजों का पता लगाते हैं, जिससे माइनिंग इंडस्ट्रीज को करोड़ों का फायदा होता है। 2 मुंह और 3 पैरों वाला एक ऐसा जानवर जो दुनिया को पागल बनाता है, जैसे ये अभी इस वीडियो में बना रहा है। दरअसल ये है चींटियां खाने वाला चींटी खोर, यानी जायंट एंट ईटर, जिसका असल में 2 सिर नहीं होता, बल्कि ये इसकी टांग ही है, जो सिर की तरह ही दिखती है।
ताकि जब कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करे तो उसे ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाए और वो इसकी गर्दन दबोचने के बजाय इसकी टांग मुंह में ले ले। इसीलिए ये सबको पागल बनाकर खुद की जान बचाने के लिए चलता भी इस स्टाइल में है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा इसका टांग है और कौन सा मुंह। इस पाउडर को जैसे ही ये लोग हाइड्रोलिक प्रेस में डालते हैं तो ये सॉलिड मेटल में बदल जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि पाउडर से मेटल आखिर बन कैसे गया। दरअसल इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। इसमें मेटल पाउडर को सांचे में डालकर हाई प्रेशर से दबाया जाता है, जिसके बाद उस पाउडर की डेंसिटी बढ़कर वो सॉलिड में बदल जाता है। लेकिन अभी इस मेटल का डायरेक्ट यूज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अभी हाईली फ्रेजाइल है और आप इसे हाथ से भी तोड़ सकते हो। अब इसे मजबूत बनाने के लिए इस चीज के मेल्टिंग पॉइंट से लगभग 1150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसके बाद ये पिघल के आपस में फ्यूज होकर सॉलिड मेटल में बदल जाते हैं और इस हार्डनिंग प्रोसेस को सिंटरिंग कहते हैं। कभी आपको पेड़ के छेद से बाहर झांकती ऐसी आंख दिखाई दे तो समझ जाना कि अंदर एक चिड़िया बंद है, जिसे उसी के पार्टनर ने कैद किया है। दरअसल हॉर्नबिल नामक प्रजाति का जोड़ा जब अंडे देने की जगह ढूंढ रहे होते हैं तो ऐसे में फीमेल किसी पेड़ के अंदर चली जाती है और फिर पार्टनर द्वारा लाई गई मिट्टी की हेल्प से उस छेद को बिल्कुल छोटा सा कर देती है, ताकि होने वाले अंडे सुरक्षित रहे। और फिर फीमेल तब तक इस होल के अंदर रहती है जब तक कि उसके चूजे बड़े ना हो जाए, और इतने टाइम तक मेल हॉर्नबिल फैमिली के लिए खाना ढूंढकर उस छेद से उनको खिलाता है। और जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो फीमेल हॉर्नबिल दीवार तोड़कर पूरी फैमिली के साथ फूर हो जाती है।